हिम्मतों को यूँ बात बात पे तोड़ा नहीं करते, मोड़ आने पर चलते चलते यूँ पैर मोड़ा नहीं करते। सिर्फ सांसें चलते रहने की ज़िंदगी नहीं कहते, आँखों में ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी ज़रूरी है। इस दुनिया में अकेले आए, अकेले चलना सीख लो। ज़रूरी नहीं जो इंसान तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। ज़रूरी नहीं कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही चल रहा हो, वो इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छिपा कर जीना पसंद करता हो, क्योंकि उसे पता है उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पे और सुबह-सुबह बिल्कुल, और यहाँ पे मैं चिड़िया के लिए झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना दाना पानी डाल दूँगी, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो पक्षियों के लिए मैं पानी डाल दूँगी। और साथ ही मैं अपने थोड़े से जो लगे हुए हैं ना अपने गमले में लगाए, गमले नहीं टब बोल सकते, बार-बार मैं गमला बोल देती हूँ इसे। तो बस इसमें टमाटर थोड़े से फल आ गए थे और ये पक रहे थे, तो मैं इन्हें ही देख रही थी, तो मैंने तोड़ा नहीं, बस फिर मैं उसे वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि हो सकता है और बड़ा हो जाए। और फिर यहाँ पर मैं अपना सुबह का जो मेरा डेली का नियम है, प्रतिदिन का नियम है, यहाँ पर अपना एक्सरसाइज करने आ गई हूँ मैं। और हम हाउसवाइफ करो डेली, और काम करने के साथ साथ ना हमें डेली प्रतिदिन अपना नियम बनाना चाहिए और आधे घंटे एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं किचन में ही ना अपना एक्सरसाइज भी कर रही थी और साथ में खाना पीना भी बनाते रह रही थी, क्योंकि हमें कुछ ऐसे इसी तरीके से हमें ना टाइम चुराने पड़ते हैं, मिलता नहीं, इसी तरह हमें टाइम निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अपना हो गया है मेरा, और बच्चे रूम में सो रहे थे उस टाइम ना, तो इस वजह से मैंने किचन में एक्सरसाइज कर रही थी। और यहाँ पर बच्चे उठ गए हैं, खेल रहे हैं, फिर मैंने अपना ये जो बैठ के कुछ योग ये सब थे आसन करने थे, हमें व्यायाम करने थे, तो बस यहाँ पर मैं बैठ के कर लूँगी। और यहाँ पर ताली बजाने से ना शरीर की बड़ी मानसिक स्वास्थ्य भी मजबूत बनती है। ताली बजाने से शरीर को ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन में भी ना काफ़ी सुधार होता है। फिर उसके बाद में कम से कम आधा 1 घंटे के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर पानी पी लूँगी, क्योंकि अगर हम पहले पानी पी लेंगे ना तो फिर हम योग वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बाद में पानी पी लिया है। और तो हमें बैठ के ना पानी पीना चाहिए, जब भी पानी पिए तो बैठ के पानी पिए और सिप सिप करके पानी पीना चाहिए, लगातार एक साथ नहीं पानी पीना चाहिए, रुक रुक के पीना चाहिए पानी। तो खाली पेट ज़रूर पानी पिए। और यहाँ पर हमारी आ गई हैं गाय माता। फिर उसके बाद में हमें न किसी तरीके से ना गाय की ज़रूर सेवा करनी चाहिए, और क्योंकि हमने बताया था गाय में ना 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, तो वो समझ लीजिए कि हमें अगर गाय की हम सेवा करें तो समझिए कि इस बहुत ही पुण्य का काम हम कर रहे हैं। और बस हमारा यहाँ पर हो गया था योग एक्सरसाइज वगैरह हो गया था। फिर उसके बाद मेरी आ गई है यहाँ पर क्लीनिंग की आ गई है, सफाई करने का मौका आ गया है। और घर के अपने कामकाज के साथ ना मैं अपना भी और घर का भी मतलब पूरे तरीके अच्छे तरीके से अपना देखभाल करती हूँ। और मैं एक्सरसाइज की वजह से ही मैंने अपने शरीर की जो बढ़ी हुई चर्बी थी ना उसको बिल्कुल मक्खन की तरह बिल्कुल कम कर दिया है मैंने। और अब हमें काफ़ी सुकून भी मतलब अच्छा लगने लगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा वेट मेरा बढ़ गया था, तो उठने बैठने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैं अपने कुछ यही एक्सरसाइज वगैरह है, कुछ डाइट वगैरह जो कि फ़ॉलो कर रही हूँ और मेरे को बहुत ही ज़्यादा राहत मिल रही है। तो बस यहाँ पर बच्चों ने सारे सामान बिखेर देते हैं ना सुबह-सुबह में, बहुत मुश्किल हो जाता है कि मतलब बच्चों को सँभालो, किचन के काम सँभालो या सफाई के करो। तो बस अपने सारे धीरे-धीरे काम में सारे कर लेती हूँ। बेटी थोड़ी-सी छोटी है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी-कभी, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन बेटी को मैं कुछ ऐसा नहीं होने देती, मतलब उसको रुला कर या कुछ ऐसा काम करना पड़े ऐसे नहीं। जब खुश रहती है, खेलती है, कूदती है तो मेरे सारे काम होते रहते हैं। रोती है तो फिर मैं उसे देख लेती हूँ। और बस यहाँ पे कुछ सामान वगैरह फैले पड़े थे, बेटी ना आकर के अलमीरा में नीचे ना जो सामान पड़े रहते तो उसको इधर उधर फेंक देती है, यहाँ का वहाँ कर देती है। तो बस मैं उसी को सबको ना उसके सही जगह पे लगा रही थी अच्छे से, कि ताकि हमारा घर मतलब ठीक ठाक सा लगे, बिल्कुल व्यवस्थित लगे। और जो सामान जहाँ रहता है वहाँ पर ही रखूँगी मैं। इससे क्या है कि आसानी से हमें मिल जाती है, तो बस। और मैं पर्दे लगा दूँगी ताकि बेटी पाए ना, लेकिन फिर भी वो पाई जाती है। उसके बाद हो गई, मेरा डस्टिंग का काम हो गया। अब फिर मैं आ जाऊँगी यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। तो हमने झाड़ू पोछा करने के साथ फिर मतलब करते रहने से भी ना हम अपना वेट लॉस कम कर सकते हैं। झाड़ू पोछा लगाने से ना हमारा पेट की चर्बी जो होती है ना कम होती है। और इसे भारतीय शैली अगर ऐसे आप पोछा लगाएंगे ना, भारतीय शैली में पोछा आप लगाएंगे तो
डक वॉक एक्सरसाइज हो जाती है। और इस आसन में पोछा लगाने से जो पेट की जो चर्बी होती है ना वो कम होता है। और साथ ही जब हम फर्श को पोंछने के लिए हाथों को फैलाते हैं, अपने बाजुओं को जब फैलाते हैं तो बाजुओं की टोन करने में मदद मिलती है। तो हमारे बाजुओं की, जांघ की, पेट की जो होती है ना उसकी थोड़ी सी जो फैट वगैरह होते हैं वो भी इस आसन में पोछा लगाने से वेट लॉस को कम करने में मदद करता है। तो यहाँ पर बस मैं पूरे घर में अपने हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। मैं वाइपर वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती है और अच्छे से पोछा भी लग जाता है, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो बस मैंने नीचे लगा लिया और बल्कि छत पे जाऊँगी देख सकते हैं आप सभी लोग, मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पूरे एकदम शरीर से जितना हो सके ना उतना मेहनत करवाना और पसीने निकलने चाहिए हमारी बॉडी से। और इस तरीके से घर में काम करते रहने से ना हम अच्छे से स्वस्थ भी रह सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ पैर चलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। तो इस कारण ना अपना घर के काम काज के साथ साथ अपने बोल सकते हैं कि अपने वेट का भी मैं ध्यान दे रही हूँ। तो हमें तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो गया था, टाइम लग गया था पोछा लगाने में, क्योंकि नीचे ऊपर भी लगाना पड़ जाता है, कमरे किचन सारी जगह बाहर भीतर में सब कुछ लगाना पड़ जाता है। तो काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन कोई नहीं, हमें थकना नहीं है, हारना नहीं है। अगर वेट कम करना है आपको ना तो बस इन सब चीज़ों में बिल्कुल डटे रहना है। मेरा बहुत ही ज़्यादा तो वेट कम नहीं करना है, बट हाँ अभी है थोड़ा बहुत ही करना है, क्योंकि पैर के जो है ना वो फैट जो है ना थोड़ा सा कम करना है, और बाकी तो थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया है। तो मैं आगे भी कोशिश करती रहूँगी, जारी रहेगी मेरी एक्सरसाइज। और यहाँ पर बस मैं नीचे आ गई हूँ, नीचे का नंबर आ गया है। तो यहाँ पर दूध वाले भैया आ गए थे, मैं दूध लेने जा रही हूँ। वो आवाज़ लगा रहे थे, मैं दूध लेकर के आगे काम करने के साथ साथ मैं दूध अपना रख दी हूँ किचन में। और बस फिर तब तक बाहर में पोछा लगा लूँगी, दरवाजे और वगैरह पे जो जिन्हें सीढ़ियाँ हैं बाहर की ना, सारी जगह पे मैं पोछा लगा लूँगी और बिल्कुल मेरा साफ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहाने के बाद, नाश्ता यहाँ बनाने आ रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ पोहे। तो बस पोहे में मैं डालने वाली हूँ प्याज और गाजर, टमाटर, और बहुत ही कम तेल में बनाऊँगी मैं, बहुत ही ज़रा सा आपने देखा होगा तेल। और ये बहुत ही टेस्टी के साथ साथ ना हेल्दी भी होता है पोहा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं 32 बार फार्मूला की वो जर्नी स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो आज मेरे सारे काम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह मैंने कर लिया है और मैंने नहा करके बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और मैं भी जा रही हूँ नाश्ता करने, मेरे नाश्ते का समय हो गया है। तो मैं आज नाश्ते में आज मैं करने वाली हूँ ये पोहे। आपने देखा मैंने बनाया, फिर बाद में पोहे बनाऊँगी। और पोहा वगैरह करने में बहुत ही मदद करता है, और क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, साथ ही में इसमें आयरन और विटामिन की भी अच्छा स्रोत पाया जाता है। और पोहा खाने से ना हमें ज़्यादा लंबे समय तक ना भूख नहीं लगने वाली है। तो फटाफट मैं इसको खाती हूँ और नाश्ता करती हूँ अपना, और फिर उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। और मैंने इसमें ना गाजर वगैरह सब कुछ डाल करके बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। अगर आप भी वेट लॉस की जर्नी को आप करना स्टार्ट किए हैं ना, तो आप इसमें बेस्ट होगा पोहा खाने का। तो मैं सबसे पहले तो नाश्ते में ज़्यादातर मैं यही लेती हूँ, और इसके मैंने फायदे भी सभी को पता है। तो चलो मैं पहले फटाफट खाती हूँ, फिर उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो गया दोपहर का समय हो गया, आवाज़ सुन लो। तो फ्रेंड्स, दोपहर का समय हो गया है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं। और मैंने नाश्ता आप सभी के साथ में मैंने दिखाया था, कल पोहा खाया था। और उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ, मैं दोपहर का खाना खाने या लंच करने जा रही हूँ। तो मैं दोपहर खाने में मैं ली हूँ दाल, रोटी, सलाद है और थोड़ी सी सब्ज़ी है, आलू की भुजिया है। तो बस मैं अभी यही करने वाली हूँ दोपहर के खाने में। और दाल में फ्राई बिल्कुल भी नहीं की हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑयली वगैरह कुछ नहीं खाना है जब हम वेट लॉस की जर्नी हम अगर कर रहे हैं तो फटाफट में खाते, फिर आप सभी से मैं मिलती हूँ खाने के बाद। तो यहाँ पे मेरा दोपहर का खाना हो गया था, और खाना खाने के बाद ना हमें बैठना या लेटना नहीं है, हमें कुछ ना कुछ काम करते रहना है, या तो फिर हम चलते रहते हैं, ऐसे ही चलते रहना है। तो बस मेरा काम तो यहाँ पर सारे ख़त्म हो गए थे। तो बस मैं यहाँ पर ना थोड़ी देर अपना टहल लूँगी, मैं कम से कम 5 से 10 मिनट तक मैं अपना टहलूँगी।
फिर उसके बाद रेस्ट करने के बाद बस ये है क्लिप्स लगभग कम से कम 3:30 के लगभग है। तो यहाँ पर मैं तरबूज काटती थी खाने के लिए, बच्चे भी खा लेंगे, हम भी खा लेंगे। तो तरबूज खाने से ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। तरबूज खाने से ना हमारे शरीर के अंदर नमी बनी रहती है। तरबूज आपको हाइड्रेट रखता है और ब्लड शुगर को मैनेजमेंट भी करता है और वज़न घटाने में भी काफ़ी मददगार होता है तरबूज। और सूजन के लिए भी अच्छा है, कहीं बॉडी में कहीं आपको सूजन है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और साथ ही साथ दाँत की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है तरबूज। तो बस इस टाइम जो सीजनी फल होते हैं ना, तो हमें ज़रूर खाने चाहिए। और हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, मैं दोपहर के बाद ना मैं क्या नाम है सीधा शाम आपसे सीधे शाम को मिल रही हूँ और मैं भी खाना बना रही हूँ। तो मैंने खाना नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि बाबू की जग रही थी ना, तो उसके साथ बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कवर करना। तो मैंने आज खाने में बनाया है लौकी की सब्ज़ी और रोटी और साथ ही में दही। तो मैं यही सब खाऊँगी। और मैंने बेटी के लिए अलग से बना दिया है, उसको कुछ मीठा खाना था तो मैंने यहाँ पर हलवा बना दिया है ये थोड़ा सा। और पहले मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सोने से पहले मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि खाना खा के तुरंत सोना नहीं चाहिए या तो फिर बैठना नहीं चाहिए। तो मैं फटाफट खाना खाती हूँ और मैं आपको अपनी थाली दिखा देती हूँ मैंने क्या लिया है खाने में, और उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं खाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने खाना में ले लिया था, लौकी की सब्ज़ी थी और दही थी और रोटी थी। तो बस मैं ये खाऊंगी और रात में मैं सलाद नहीं खाऊंगी मैंने, क्योंकि दिन में सलाद ले लिया था, तो मैं रात को सलाद नहीं लूँगी। और उसके बाद खाना खाने के बाद तो फिर उसके बाद हमें बैठना या सोना नहीं है, कुछ ना कुछ टहलते या कुछ करते रहना। तो मैंने टहला नहीं, उसकी जगह पर अपने कुछ ना कुछ किचन के काम सफाई वगैरह कर रही थी, जैसे बर्तन धुलने हो गए, स्लैब वगैरह साफ़ करना हो गया। तो बस मैं यही कर रही थी। और वैसे भी ना हम महिलाओं को और रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए और किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा करके ही सोना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि अगर जूठे बर्तन छोड़ते हैं ना, तो घर में दरिद्रता आती है। तो हमें ना जहाँ पूरी कोशिश करें कि अपना किचन को साफ़, बर्तनों को साफ़ करके ही सोए। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धुल लिया था और यहाँ पे मैंने अपने पूरे किचन को बिल्कुल देखिए साफ़ कर लिया, बिल्कुल सुरक्षित कर लिया है। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और सुबह बहुत ही ज़्यादा ना परेशानी भी नहीं रही, उठे और बस तुरंत खाना बना। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग जो है ना कि कल सुबह से स्टार्ट है और इसका भी एंड नहीं हो पाया है, क्योंकि कल क्या नाम है हम लोग खाना पीना खाए, किचन को समेटी और टहली, खाना खाने के बाद टहले, फिर उसके बाद किचन वगैरह सब कुछ मैंने समेट किया था। और जैसे ब्लॉग का एंड करने के नंबर आए थे, लाइट चली गई, तो बहुत देर बाद आई थी लाइट। तो फ्रेंड्स, मैं नीचे से ऊपर आ गई थी, शायद थोड़ा सा राहत मिले, लेकिन ऊपर भी ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी ऊपर भी लग रही है, क्योंकि ऊपर ये देखिए टीन सेट है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप लग रही है और लाइट अभी भी नहीं आई है। समझिए कि सुबह से गई हूँ लेकिन अभी तक नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है लाइट के बिना। तो मैंने सोचा था आप लोग से बात कर लेते हैं और ब्लॉग का एंड भी कर लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी 32वां पॉपुलर वेट लॉस की जर्नी आप सभी को पसंद आई होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो एक लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं चाहिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ अपने शेयर ज़रूर करिएगा। चलो फिर मिलते हैं। यहाँ जल्दी भागते हैं क्योंकि बहुत धूप लगी, बहुत तेज जैसा लग रहा है, सारा धूप में मेरे सर पे आ रहा है ऐसा लग रहा है। तो मैं ऐसे जाती हूँ, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, खूब सारा पानी पी, खूब सारा पानी पी। मैं बेचारा पानी पीने के लिए बाय।